जय हिंद मेरे प्रिय भाई। आज हम शुरू करते हैं जीएस में विज्ञान हम शुरू करते हैं मेरे भाई। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई साइंस, SCIENCE। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं हम विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। अब विज्ञान किसे कहते हैं समझिए मेरे भाई। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए समझिए। अज्ञात मतलब क्या होता है? नहीं। मतलब नहीं। ज्ञात मतलब मान लीजिए आपको ज्ञात था, पहले ज्ञात तो नहीं था। मतलब नहीं ज्ञात, आपको जिस चीज के बारे में ज्ञात नहीं है। अज्ञात मतलब नहीं, ज्ञात नहीं है वस्तुओं के। अज्ञात मतलब नहीं। अज्ञात मतलब आपको जिस चीज के बारे में ज्ञात नहीं है। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध मतलब होता है ठीक, क्रमबद्ध धीरे से आगे बढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। फिर समझिए, अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। मतलब क्या होता है? नहीं। ज्ञात मतलब आपको ज्ञात नहीं था और उस चीज को आप सीख रहे हैं आप। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं मेरे भाई? बोलिए ना, क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। आप समझिए, विज्ञान की दो ब्रांच होते हैं। विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? विज्ञान के दो ब्रांच होते हैं, दो शाखाएं होते हैं। शाखाएं हैं विज्ञान, समझे सब? विज्ञान कितने शाखा होते हैं? एक होते हैं प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। एक होते हैं भौतिकी विज्ञान। विज्ञान कितने शाखा होते हैं? प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। विज्ञान समझे सब? अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं मेरे भाई? विज्ञान। मतलब नहीं, जिस चीज के बारे में आपको ज्ञात नहीं है उसको क्रमबद्ध मतलब धीरे से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? दो। प्राकृतिक विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान की भी दो ब्रांच होता है। क्या ब्रांच होता है? दो। नंबर एक होता है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान। एक होता है मेरे भाई जंतु विज्ञान। कौन विज्ञान होता है? जंतु विज्ञान। आप समझिए कि भौतिकी विज्ञान की भी दो ब्रांच होता है। क्या ब्रांच होता है? भौतिकी एंड रसायन। भौतिकी एंड रसायन। आप समझिए बढ़िया से। फिर समझिए, विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। अब साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कहाँ से हुए? लैटिन भाषा के। कहाँ से? लैटिन भाषा के सिनिटिया शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है मेरे भाई? सिनिटिया, SCIENTIA। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिनिटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होते हैं मेरे भाई? जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होते हैं मेरे भाई? अर्थ क्या होते हैं? ज्ञान। फिर समझिए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिनिटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है जानना। जानना के लिए क्या कहते हैं? नो मतलब क्या होता है? जानना। अज्ञान के लिए क्या कहते हैं? नॉलेज। विज्ञान समझे मेरे भाई सब? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिनिटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? ज्ञान मतलब क्या होता है? जानना। अब विज्ञान कहते हैं किसे? मतलब होते हैं नहीं। अज्ञात मतलब जिस चीज के बारे में आपको ज्ञात नहीं था उसको हम लोग धीरे क्रमबद्ध से आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सिनिटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब जानना। कोई दिक्कत? समझे सो?
अब विज्ञान के मतलब विज्ञान के शाखा क्या हो? दो गो शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान एंड प्राकृतिक विज्ञान एंड प्राकृतिक विज्ञान एंड भौतिकी विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान एंड भौतिकी विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल साइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? नेचुरल। इंग्लिश में लिखना चाहते थे लिख सकते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। समझ रहे हैं सब? अब भौतिकी विज्ञान इंग्लिश कहते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। आपको पूरा एनसीईआरटी इसमें बताया जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों बताया जाएगा, दोनों लेवल से एससीईआरटी। समझ रहे हैं सब? एनसीईआरटी विषय से हम बता रहे हैं आपको। अब विज्ञान शब्द को लैटिन भाषा के सीटिया शब्द से है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान मतलब जानना। अज्ञात वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं मेरे भाई? दो गो, प्राकृतिक विज्ञान है भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस, और भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान के कितने ब्रांच होते हैं? वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी, जूलॉजी। समझ रहे हैं साहब? वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। आप जंतु विज्ञान क्या कहते हैं? जूलॉजी। आप भौतिकी को तो जानबे करते, आप लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स, फिजिक्स। रसायन को इंग्लिश क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। समझ रहे हैं साहब? अब फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ, आप समझिए वनस्पति यानी प्राकृतिक विज्ञान के कितने ब्रांच? दो ब्रांच, वनस्पति विज्ञान एंड जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है मेरे भाई? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। आई होते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब समझिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप समझिए कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी है मेरे भाई, यानी कि वनस्पति विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरे भाई? याद है किसी को? बोलिए है या नहीं? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा था? इसका आंसर होगा मेरे भाई थियोफ्रेस्टेटस, थियोफ्रेस्टेटस। समझ रहे हैं सब? यानी कि बॉटनी विज्ञान किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा के बारे में। और फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टेटस। अब है मेरे भाई कि फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? आप लोग लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, बाद में हम आपको बता देंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान जनक किसे कहते हैं मेरे भाई? अरस्तु साहब, अरस्तु, अरस्तु। समझ रहे हैं सब? यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, पिता कौन है? थियोफ्रेस्टेटस। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि इसमें वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया था, इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया था। तो वनस्पति विज्ञान जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टेटस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु साहब। जब यही दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं मेरे भाई? बायोलॉजी। क्या बन जाते हैं? जब वनस्पति प्लस जंतु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? यही बनते हैं मेरे भाई जीव विज्ञान। क्या बन जाते हैं? जीव विज्ञान।
अब जीव विज्ञान के पिताजी कौन है? अरस्तु। कौन है मेरे भाई? अरस्तु साहब। कौन है? विज्ञान समझे सब? ये प्रश्न जो है यानी कि वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधा और जंतु विज्ञान जीव जंतु, ये दोनों प्रश्न आपको पढ़ा देंगे रमन सर जी, समझ रहे हैं सब। यानी कि जीव जंतु के बारे में जीव विज्ञान के पिताजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु समझ गए सब। अब चलिए शुरू करते हैं आगे। आप शुरू करते हैं फिजिक्स। क्या शुरू करते हैं भाई? हेडिंग दे दीजिए फिजिक्स। हेडिंग दीजिए मेरे भाई भौतिकी। फिजिक्स, PH फिजिक्स। हेडिंग दिए सो भौतिकी। समझिए बढ़िया से, भौतिकी किससे कहते हैं? रुकिए तो आप लिखिएगा भौतिकी किससे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की विज्ञानी के ब्रांच है ना। विज्ञान कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक विज्ञान एंड भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान क्या को ब्रांच होते हैं? 2 ब्रांच होते हैं, वनस्पति विज्ञान एंड जंतु विज्ञान। उसके बाद भौतिकी विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? 2 भौतिकी एंड रसायन। सब बताइए देना। अब हम शुरू करते हैं भौतिकी। क्या शुरू करते हैं? भौतिकी। अब मेरे भाई भौतिकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिकी किसे कहते हैं? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन किया था, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी। कई ढंग का परिभाषा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव के पारस्परिक अध्ययन के बारे में अध्ययन किया था, उससे क्या कहते हैं? भौतिकी। समझ रहे हैं? समझे सब? आप भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? भौतिकी। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब भौतिकी के यानी फादर ऑफ फिजिक्स। छोटी मोटी बात हम दिखाते जाते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स यानी पिताजी के कौन? आंसर होगा न्यूटन साहब। कौन है मेरे भाई? न्यूटन। समझे सब? अब प्रकृति के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन किया तो उसे क्या कहते हैं? भौतिकी। अब भौतिकी के 8 ब्रांच होते हैं। क्या ब्रांच होते हैं? अध्ययन की सुविधा के आधार पर भौतिकी को यानी कि अध्ययन की सुविधा के आधार पर, भौतिकी के कितने ब्रांच होते हैं मेरे भाई? भौतिकी के 8 ब्रांच होते हैं, 8 शाखा होते हैं। ब्रांच मतलब क्या होते हैं मेरे भाई? शाखा होते हैं। क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के हैं इसलिए हम हिंदी में लिख देते हैं। कितने शाखा होते हैं? 8 को। शुरू करते देखिए। पहला यांत्रिकी। क्या है मेरे भाई? बेटा इस जहाँ आप लोग रंग लेते हैं राइट के बगल में इस बगल वाला इरेजर इस पे लिखा है। हाँ समझ गए। बैठिए। कितने ब्रांच होते हैं मेरे भाई? 8 को। पहला यांत्रिकी। पहला क्या? यांत्रिकी। दूसरा है मेरी भाई यांत्रिकी। उसके बाद है प्रकाश। यांत्रिकी के बाद क्या होते हैं मेरे भाई? यांत्रिकी, प्रकाश, सब बता देते हैं, बताएंगे आपको। ध्वनि,
उसके बाद होते हैं मेरे भाई उष्मा, उसके बाद होते हैं मेरे भाई विद्युत, उसके बाद होते हैं चुंबकत्व, उसके बाद होते हैं मेरे भाई आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, उसके बाद होते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। समझे सब? भौतिकी के कितने ब्रांच? 8 को। यांत्रिकी, प्रकाश, ध्वनि, उष्मा, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। समझ रहे हैं सब? तो भौतिकी कितने ब्रांच होते हैं? 8 को। यांत्रिकी, प्रकाश, ध्वनि, उष्मा, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। समझ रहे हैं सब? कोई दिक्कत? अब हेडिंग दी यांत्रिकी, पहला टॉपिक है यांत्रिकी। सॉरी, यांत्रिकी हेडिंग दिए सब। हेडिंग दी यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई राशि। क्या आता है मेरे भाई? राशि इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी, समझिए इसका। राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या रूप में प्रकट किया जाए, जिसे संख्या रूप में प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? राशि। जैसे कोई पूछेगा आपको भारत की जनसंख्या कितना, आप बता सकते हैं 140 करोड़ है, बता सकते हैं। मेज की लंबाई कितना, बता सकते हैं। बोट की लंबाई कितना, नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए कि क्या कैमरा है, कैमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? उसे क्या कहते हैं? राशि। जिसे संख्या रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? राशि। जैसे वस्तु की लंबाई होगा, परिभाषा भी लिख देते हैं हम, जिसे संख्या के रूप में क्या किया जाए? प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? राशि। उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ये फाउंडेशन है, ढंग से समझ रहे हैं? जैसे है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई, ETC। समझ? बहुत है, कोई दिक्कत है कि? राशि किसे जिस संख्या रूप में प्रकट किया है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? राशि। जैसे वस्तु की लंबाई, मेज की लंबाई। समझ रहे हैं सब? राशि में अब है मेरे भाई की भौतिक राशि। क्या? भौतिक राशि, भौतिक राशि। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, अच्छा लिख देते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य राशि को व्यक्त किया जाए। अन्य, जिसके अंतर्गत अन्य मतलब क्या होते हैं मेरे भाई? दूसरा। अन्य राशि को प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? भौतिक राशि कहते हैं। समझे सब? आप सर ये शुरू करते हैं फिर से। विज्ञान आपको बताए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान मतलब जानना। शुरू करते हैं। विज्ञान समझ गए सब? विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा, उसके विज्ञान बता रहे हैं ना आपको। अज्ञात वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहते हैं? विज्ञान। समझ गए? विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? 2 प्राकृतिक विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? 2। वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान। भौतिकी विज्ञान कितने ब्रांच होते हैं? 2। भौतिकी है, रसायन। उसके बाद बताया कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टेटस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब। यही दोनों मिलता है किसके
क्या बन जाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी पिता कौन है? अरस्तु साहब। फिजिक्स के पिता कौन है? न्यूटन साहब। फिजिक्स बताया ना आपको। फिजिक्स में कितने ब्रांच होते हैं? 8 गो होते हैं। कौन कौन? यांत्रिकी, प्रकाश, ध्वनि, उष्मा, विद्युत, चुंबक, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। उसके बाद शुरू किया कौन सी? यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत क्या आता है मेरे भाई? राशि। राशि किससे कहते हैं? संख्या के रूप में प्रकट किया है, उससे क्या कहते हैं मेरे भाई? राशि। राशि में तो उसके बाद वस्तु की लंबाई, मेज की लंबाई, समझ गए। भौतिक राशि विज्ञान की वास्तव जिसके अंतर्गत अन्य राशि को व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। यही सब समझ गए ना पूरा। आज यहीं तक। जय हिंद। यहीं